हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 10th क्लास में लेक्चर 51 है। हमें चैप्टर 12 स्टार्ट कर रखा है, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। और आज करेंगे एक्सरसाइज 12.3 में लास्ट के 4 सम। और इसी के साथ बच्चे आपका चैप्टर 12 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है। ये फिगर आपको दे रखी है, इसमें क्या कहा गया है, ओ पी बी क्यू, कि ये क्या है, क्वाड्रेंट है, चतुर्थांश है, वृत्त का चौथा हिस्सा है। ठीक है, और ओ ए आपको दे दी है, ये साइड 20 सेंटीमीटर, पाई की वैल्यू आपने 3.14 देनी है। और साथ ही इसने क्या कहा है कि इस चतुर्थांश के अंदर ओ ए बी सी ये एक स्क्वायर है, वर्ग है। आपको क्या निकालना है, ये जो शेडेड पोर्शन है आपको इसका एरिया निकालना है। रफ स्केच माइंड में बनाएं तो हम क्या करेंगे, पूरे चतुर्थांश का एरिया निकालेंगे, पूरे चतुर्थांश का एरिया निकालेंगे। और इसमें से क्या करेंगे, हम इस स्क्वायर को अगर माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, शेडेड पोर्शन ही आ जाएगा। यानी कि हमें दो एरिया निकालने हैं, एक तो हमें चतुर्थांश क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, दूसरा हमें स्क्वायर वर्ग का एरिया निकालना है। फिर चतुर्थांश में से, क्वाड्रेंट में से स्क्वायर का हम माइनस कर देंगे, शेडेड पोर्शन का आ जाएगा। ठीक है, देखिए जरा, हमारे पास क्या दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है। पहले तो साइड ऑफ स्क्वायर, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा, ये कितनी दे रखी है आपको, 20 सेंटीमीटर गिवन है। तो यहां से हम एरिया इजीली निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड, हिंदी में लिखना चाहें तो भुजा गुणा भुजा। और भुजा कितनी है, 20 सेंटीमीटर गुना में 20 सेंटीमीटर, और ये आ गया आपके पास 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया स्क्वायर का एरिया। फिर हम निकालेंगे बच्चे क्वाड्रेंट का एरिया, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, चतुर्थांश का एरिया, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, एरिया नहीं क्षेत्रफल हिंदी में बात करें तो। देखो क्वाड्रेंट हमें हिंट दे रखा है क्या, कि थीटा कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। क्वाड्रेंट चतुर्थांश मतलब सर्कल का चौथा हिस्सा, सर्कल के चौथे हिस्से में एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। एक चीज और से पता लग रहा है कि एंगल 90 डिग्री का है, ये आपको स्क्वायर दे रखा है, वर्ग दे रखा है। हमें पता है स्क्वायर का हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो यानी कि ये आपके पास कौन कितने डिग्री का दे दिया, 90 डिग्री का। जब हम क्वाड्रेंट की बात करें तो हमें क्या निकालना है, हमें एक तरफ से एरिया फिर सेक्टर ही निकालना है। ठीक है, ये त्रिज्याएं हैं और त्रिज्याओं से बने हुए भाग को हम क्या कह देते हैं, सेक्टर, त्रिज्य खंड। तो ये एक तरह से आपका त्रिज्य खंड ही है। और त्रिज्य खंड का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, एरिया ऑफ ए सेक्टर होता है। ये निकालने के लिए बच्चे हमें दो चीजें चाहिए, हमें आर और थीटा चाहिए। थीटा हमारे पास है बट हमारे पास आर नहीं है। आर कैसे निकालेंगे, आर निकालनी पड़ेगी हमें सर्कल की। तो ध्यान से देखो, तो हम गिवन का ही यूज करेंगे। अगर आप देखना चाहो तो ये ओ बी है, ये आपकी आर ही तो है। ठीक है, ओ बी है, ओ पी है, ओ क्यू है, ये सारी आर ही तो है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर का एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ओ ए बी। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण, कर्ण का नाम क्या है, ओ बी। कर्ण हमेशा क्या होती है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। आधार, आधार आपका कितना है, वर्ग है, तो साइड कितनी है आपके पास, 20 सेंटीमीटर। लंब, ये लंब भी कितनी आ जाएगी आपके पास, 20 सेंटीमीटर, क्योंकि साइड किसकी है, स्क्वायर की है। 20 की 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 की 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 400 सेंटीमीटर। ये कितना आ गया आपके पास, 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट ये क्या है आपके पास, ओ बी का स्क्वायर। बट हमें तो ओ बी चाहिए, तो वर्ग है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, वर्गमूल। अब इसको टुकड़े करें हम, 8 के करें, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 100 के करेंगे तो क्या आएगा, 10 × 10, और सेंटीमीटर साथ में, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा।
पेयर बाहर निकालें, एक तो 2 पेयर आएगा और एक 10, 10 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 20√2 सेंटीमीटर। ये आ गई आपकी OB और ये हमारी क्या बनेगी, R रेडियस बनेगी। कितनी, 20√2 सेंटीमीटर। वैल्यू रखिए, पाई की वैल्यू आपने क्या लेनी है, 3.14 लेनी है, ये गिवन है। R की वैल्यू रखें, 2 बार है तो 2 बार रख दें। थीटा कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, अपॉन में 360 डिग्री। 0 से 0, 9 चौके 36, ठीक है, काट दें। देखो जरा, √2 और √2 क्या बने, 2 कट गए और नीचे भी 2 कट गया। ठीक है, आपकी मर्जी, आप कैसे भी अपने हिसाब से कट कर सकते हो। 10 आ गया, मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 314 की 200 से करनी पड़ेगी, 2 से कर ले पहले, क्या आएगी, 14 दूनी 28 और 3 दूनी 6 और 0 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आएगी। बट 2 के बाद क्या लग जाना है, पॉइंट, तो ये आ गया आपके पास 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट हमें क्या निकालना है, हमें तो निकालना है क्या, शेडेड रीजन, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो हम क्या करेंगे, पूरे क्वाड्रेंट में से स्क्वायर का एरिया जो आया है, स्क्वायर का एरिया कितना आया है, 400, ये कर देंगे माइनस 228 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है बच्चे, देखो जरा दोबारा से हमने क्या किया, हमें क्या दे रखा था, एक फिगर दे रखी है। इस फिगर में क्या कहा कि ये चतुर्थांश है, सर्कल का चौथा हिस्सा है, इसके अंदर एक स्क्वायर बना हुआ है और आपको शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। ठीक है, हमने क्या किया, और स्क्वायर की साइड दे रखी है, वर्ग की भुजा दे रखी है। जब वर्ग की भुजा दे रखी है तो हम सीधा उसका एरिया निकाल सकते हैं। हमारे पास आ गया इस स्क्वायर वर्ग का एरिया, बट हमें ये घटाना था किसमें से, पूरे चौथे हिस्से में से, यानी कि हमें क्या निकालना था, एरिया ऑफ ए सेक्टर, ये निकालना था। ठीक है, एरिया ऑफ ए सेक्टर ही तो निकलेगा चतुर्थांश में, चौथे हिस्से में। अब थीटा तो हमें पता है कि 90 डिग्री का है, आर नहीं थी हमारे पास, तो आर हम गिवन से निकालेंगे। हमें देखा कि आर आपकी ये हाइपोटेन्यूज कर्ण का काम कर रही है और इस ट्रायंगल में हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज करके OB की वैल्यू निकाल ली, जो कि हमारे इस सर्कल में आर का काम करेगी। OB की वैल्यू क्या आई है, 20√2, आर की वैल्यू रखी, थीटा की वैल्यू रखी, कैलकुलेशन की, और हमारा क्या आ गया, पूरे सर्कल का यानी कि चौथे हिस्से का एरिया आ गया। ठीक है, और हमने स्क्वायर का एरिया भी निकाल लिया था। इसको हम कर देंगे माइनस, तो ये आ जाएगा आपके पास शेडेड पोर्शन। तो 628 में से हमने क्या किया, स्क्वायर का एरिया माइनस कर दिया और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चे, अब देखिए नेक्स्ट सम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, क्या है, अब की बार ये फिगर दे रखी है और क्या कहा गया है कि एक ही सर्कल, एक कंसेंट्रिक सर्कल है। कंसेंट्रिक सर्कल मतलब 2 कंसेंट्रिक सर्कल है, मतलब ऐसे सर्कल हैं जिनका सेंटर एक ही है, ये है, और इनका कोई पोर्शन आपको दे दिया, कब, जब एंगल कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। ये पोर्शन ऐसा आपको दे रखा है। कोण कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। छोटे वाले सर्कल की रेडियस कितनी है, 7 सेंटीमीटर। बड़े वाले सर्कल की रेडियस कितनी है, 21 सेंटीमीटर है। और आपको शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। रफ अगर माइंड में स्केच बनाए तो क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या है, सर्कल की रेडियस ही तो है। ठीक है, ये जो काम कर रही है ये क्या है, सर्कल की रेडियस ही तो है, और ये छोटे वाले सर्कल की, और ऐसे ही ये बड़े वाले सर्कल की। तो हमने क्या है, रेडियस से बना हुआ, त्रिज्याओं से बने हुए टुकड़े को हम क्या कह देते हैं, त्रिज्य खंड, सेक्टर। यानी कि हमने क्या निकालने हैं, एरिया ऑफ ए सेक्टर निकालना है। ये वाला पोर्शन एरिया ऑफ ए सेक्टर निकालेंगे, कंप्लीट पोर्शन एरिया ऑफ ए सेक्टर निकालेंगे, फिर बड़े वाले में से छोटे वाले एरिया ऑफ ए सेक्टर को हम माइनस कर देंगे, हमारे पास शेडेड रीजन आ जाएगा। ठीक है, 2 त्रिज्याएं हैं, हम कैपिटल R और स्मॉल r मान लेते हैं। रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल, छोटे वृत्त की त्रिज्या, कितनी दी हुई आपको, ये 7 सेंटीमीटर। एंगल कितना दिया हुआ है सेंटर पे, 30 डिग्री का। एरिया ऑफ
सेक्टर, एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर कर लेते हैं, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या लगेगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। पाई की वैल्यू 22/7, आर कितनी है 7 सेंटीमीटर, थीटा कितने डिग्री का है 30 डिग्री का है, अपॉन में 360 डिग्री। जो टर्म कट रही है काट दीजिए, 7 से 7, 0 से 0, 3 से कट गया, ये कैंसिल आउट। कितना बना आपके पास 77/6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आया है। सेकेंड पोर्शन निकालते हैं, रेडियस ऑफ बिग सर्कल, बड़े वृत्त की त्रिज्या, इसको कैपिटल आर नाम दे दें। कितनी है ये आपके पास 21 सेंटीमीटर। थीटा वही है आपके पास 30 डिग्री का। अगेन हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ए सेक्टर, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। आप लिखना चाहो स्मॉल सेक्टर लिख सकते हो, वरना सेक्टर भी लिख सकते हो, क्योंकि फिर माइनर मेजर तो फिर वो अलग चीज हो जाएगी। पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है अब आपके पास 21 सेंटीमीटर, थीटा वही है 30 डिग्री का, अपॉन में 360। जो टर्म कट रही है काट दीजिए, 0 से 0, 3 पे कट गया, 7 या 21 और 3 चौके 12, फिर 2 पे कट रहा है, 21 और 11 की मल्टीप्लाई, ये आ गया आपके पास 231/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बट बच्चे हमें तो क्या निकालना है, हमें निकालना है शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ये कैसे निकलेगा, बड़े वाले के एरिया में से छोटे वाले का एरिया हम माइनस कर देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। एलसीएम लेना पड़ेगा, क्या आएगा 6, 3 से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस में 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस करेंगे 616/6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या ये कट रहा है किसी से, 2 से, 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है बच्चे, ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। हमने फिगर में देखा कि हमारे पास क्या बन रहे हैं, हमारे पास त्रिज्य खंड बन रहे हैं, सेक्टर बन रहे हैं। एक जब रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर, एक जब रेडियस कितनी है 21 सेंटीमीटर, सेंटर का एंगल दोनों में क्या है 30 डिग्री का। तो एक बार हमने रेडियस 7 सेंटीमीटर लेके एरिया ऑफ ए सेक्टर निकाला, फिर रेडियस 21 सेंटीमीटर लेके एरिया ऑफ ए सेक्टर निकाला, बट हमें तो क्या चाहिए था, शेडेड रीजन को हमने देखा तो बड़े वाले में से छोटे वाले को हमने माइनस कर दिया और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चे, और अब देखिए नेक्स्ट सम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स क्या है, अब की बार आपको ये फिगर दे रखी है, इस एक्सरसाइज में है ही ऐसे डिफरेंट फिगर्स दे रखे हैं, हर बार आपने क्या निकालना है, शेडेड रीजन का या रिमेनिंग पोर्शन का एरिया निकालना है। अब की बार आपको ये फिगर दे दी। अगेन क्या कहा गया है कि ए बी सी ये क्या है आपके पास क्वाड्रेंट है, सर्कल का क्या है चौथा हिस्सा है। ठीक है, आर आपको कितने दे दी है 14 सेंटीमीटर, और चौथा हिस्सा कहा गया था एंगल कितने डिग्री का दे दिया आपको 90 डिग्री का। फिर क्या कहा है, फिर देखो ये आपका डायमीटर है, व्यास है किसका, ये एक सर्कल बना हुआ है ऊपर, सेमी सर्कल बना हुआ है, इसका ये व्यास है। ठीक है, आपको ये जो पोर्शन है होगा शेडेड इसका आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो हम कैसे करेंगे बच्चे, पहले हम क्या करेंगे, हम सेक्टर का एरिया निकालेंगे, उसमें से हम ट्राइंगल का एरिया को माइनस करेंगे, हमारे पास ये एरिया बचेगा। फिर हम सेमी सर्कल का एरिया निकालेंगे और उसमें से इसको भी हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 1 बाय 1 चलते हैं। पहले हम क्या निकालते हैं, एरिया ऑफ ए सेक्टर निकालते हैं। रेडियस यानी कि आर कितनी दे रखी है आपके पास 14 सेंटीमीटर, सेंटर का एंगल थीटा कितने का डिग्री का दे रखा है 90 डिग्री का, एरिया ऑफ सेक्टर ए बी सी, या फिर क्या नाम दे दोगे ए बी पी सी, कुछ भी नाम दे दो, चाहे ए बी सी दे दो। त्रिज्या खंड
ABC का क्षेत्रफल। फॉर्मूला लगाएं, पाई r स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। पाई की वैल्यू रखिए 22/7, r है आपके पास 14 सेंटीमीटर, थीटा है आपके पास 90 डिग्री का। सिंप्लीफाई करें, जो टर्म कट रही है काट दीजिए। 0 से 0, 9 से 4 कट गया है, 7 दूनी 14 और 2 से 2 और 2 से 7, ये आ गया आपके पास 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें एक ट्राइंगल दिख रही है, राइट एंगल ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या लगेगा, राइट एंगल ट्राइंगल है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आधार कितना है 14 सेंटीमीटर, ये r है और ये भी r है, तो ऊंचाई भी आपके पास कितनी है 14 सेंटीमीटर। 14 सते 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चे, फिगर को ध्यान से देखो। तो हमने ना ये देखना कि हमें चाहिए क्या। हम क्या करेंगे, अब देखो हमने क्या किया है, इसका एरिया निकाल लिया है, ठीक है, और ये ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया है। क्या ट्राइंगल हमारे पास शेडेड पोर्शन में है? नहीं है, यानी कि ट्राइंगल को तो हमने क्या करना पड़ेगा, माइनस ही करना पड़ेगा। तो हम किसका पोर्शन निकलेगा, सेगमेंट का। एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट को क्या नाम दें हम, BOCPB, यानी कि ये वाला पोर्शन, ठीक है, इसका नाम दिया है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या करेंगे हम, 154 में से 98 को माइनस कर देंगे, क्योंकि ट्राइंगल तो हमें चाहिए नहीं है। कितना बनेगा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए बच्चे हमें क्या, अब ये एक सेमी सर्कल दे रखा है, अर्धवृत्त दे रखा है, और सेमी सर्कल का एरिया यानी कि कैसे निकलेगा, जब हमारे पास क्या हो, r हो। अब हमारे पास r नहीं है, तो इससे पिछले वाले क्वेश्चन में यानी कि 13 क्वेश्चन में जैसे हमने r निकाली थी ना, वैसे हम यहाँ r निकालेंगे। ठीक है, r कैसे निकलेगी, देखिए जरा, डायामीटर किसको मानना है, इस भुजा को डायामीटर मानना है। ठीक है, फिर एक सेमी सर्कल अर्धवृत्त खींचा है, यानी कि हम ये डायामीटर निकालेंगे, फिर उसका आधा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, हमारी r। डायामीटर कैसे निकालेंगे, अगेन 90 डिग्री का एंगल है, तो हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्राइंगल ABC, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। आधार भी 14 है और लंब भी 14 है। ये क्या आएगा आपके पास, 196 प्लस 196 जोड़ दें 392। ये आया आपके पास कर्ण का वर्ग, बट हमें क्या चाहिए है, हमें तो कर्ण हाइपोटेन्यूज चाहिए। तो स्क्वायर है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। अगर इसके आप टुकड़े करना चाहोगे तो कैसे बनेंगे, 2 2 7 7 और 2 ऐसे ही बनेंगे। आप करना चाहो तो करके देख लीजिए। 392 को 2 से कर दे 196, फिर 2 से कर दे 98, फिर 2 से कर दे 49, 7 और 7, यानी कि 2 2 2 और 7 और 7, 2 और 7 का तो पेयर निकल जाएगा, 14√2 आ गया आपके पास। ये आया है डायामीटर, रेडियस नहीं आई है, ये पूरी साइड आई है। ठीक है, हमें तो क्या चाहिए है, रेडियस, त्रिज्या चाहिए है। त्रिज्या का नाम क्या है, OB कह दो या फिर OC कह दो। इसकी क्या हो जाएगी, आधी, 14√2 है, तो ये क्या आ जाएगा, 7√2। R आ गई है, R आ गई, हम तो निकाल दें एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। सर्कल के एरिया का फॉर्मूला πr², तो अर्धवृत्त के लिए क्या कर दो, उसका आधा कर दो, 1/2। पाई की वैल्यू रखेंगे, r अभी अभी निकाली है 7√2,
7 से 7 कट जाएंगे, √2 होते तो 2 ही है, 2 कट गए। क्या आ गया आपके पास? ये 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। और छायांकित भाग कैसे निकला? इस सर्कल में से भी ये वाला पोर्शन नहीं है, और ये वाला पोर्शन हमने कितना निकाला था? 56। 8, 14 में से 6 गए 8, और यहां बचा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया बच्चे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस को निकालने के लिए पहले आपको फिगर माइंड में बिल्कुल कंप्लीट आनी चाहिए समझ में कि आखिर फिगर में दे क्या रखा है। फिगर में क्या कह रखा था कि जो एक सर्कल का चौथा हिस्सा दे रखा था, आर भी है और थीटा भी है। ठीक है, और क्या कहा कि इसमें क्या किया, इस साइड को, ये जो ट्राइंगल की ये साइड बीसी है, इसे डायमीटर व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींच दिया। और आपको जो ये शेडेड पोर्शन है ना एक्स्ट्रा वाला, इसका एरिया निकालना था। अब इसमें बच्चे हमें कई फिगर दिख रही हैं, हमें क्वाड्रेंट चतुर्थांश भी दिख रहा है, हमें ट्राइंगल त्रिभुज भी दिख रही है, फिर हमें एक सेमी सर्कल भी दिख रहा है। तो हम इन सब का 1 बाय 1 एरिया निकालेंगे, और फिर हमें जो नहीं चाहिए उसको हम माइनस करते जाएंगे। ठीक है, पहले हमने क्या निकाला? क्वाड्रेंट चतुर्थांश का एरिया निकाला। फॉर्मूला हमें पता है, थीटा एंगल दे रखा था 90 डिग्री का, चतुर्थांश कह दिया तो ऑटोमेटिक सर्कल का चौथा हिस्सा 360 का चौथा हिस्सा 90 का बनेगा। रेडियस आपको दे रखी थी। ठीक है, हमने क्या निकाल दिया? इस पोर्शन का एरिया हम निकाल चुके हैं, इस पोर्शन का एरिया चौथे हिस्से का। अब इसमें से क्या है, हमें ट्राइंगल नहीं चाहिए, तो हमने ट्राइंगल का एरिया निकाला। राइट एंगल ट्राइंगल थी, 90 डिग्री का कोण था, बेस भी थी, हाइट भी था, और हमने इसका एरिया निकाल दिया। यानी कि इसको हमने क्या कर दिया, फिर इसमें से माइनस कर दिया। ठीक है, माइनस कर दिया तो क्या आ गया? 56 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। फिर इसने क्या कहा था कि ये जो साइड है ना, इस साइड को डायमीटर मान के एक सर्कल खींचा, यहाँ सेमी सर्कल अर्धवृत्त खींचा, यानी कि हमें इसका एरिया भी निकालना पड़ेगा। अब अर्धवृत्त का एरिया निकालने के लिए हमें चाहिए आर, और आर हमारे पास थी नहीं। हमने क्या किया? पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके क्या निकाल लिया? पहले पूरी भुजा निकाली, डायमीटर निकल गया, रेडियस के लिए हमने क्या कर दिया? उसका आधा कर दिया। अब हमारे पास आर आ गई तो हम सेमी सर्कल अर्धवृत्त का एरिया इजीली निकाल सकते हैं। हमने क्या किया? इस अर्धवृत्त का एरिया निकाल दिया। ठीक है, कंप्लीट का एरिया निकाल दिया, बट हमें ये वाला पोर्शन नहीं चाहिए था। ठीक है, तो हमने जो 56 सेंटीमीटर निकाला उसको भी इसमें से क्या कर दिया? माइनस कर दिया, और ये आपका आंसर आ गया। और अब देखिए बच्चे, आज के लेक्चर का लास्ट सम, लास्ट क्वेश्चन में देखिए बच्चे क्या है, आपके पास ये फिगर दे रखी है, और क्या कहा है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला 2 सर्कल है। ठीक है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 सर्कल है, और दोनों का चतुर्थांश चौथे हिस्से के बीच में ये कॉमन डिजाइन है। कॉमन डिजाइन कैसे है? एक सर्कल तो ये बन गया, ठीक है, और एक सर्कल उधर बन गया। ठीक है, कैसे? मान लो ये है आपके पास 8 सेंटीमीटर और ये है सर्कल। ठीक है, फिर क्या किया? यहां से ये आ गया आपके पास पोर्शन। ठीक है, फिर यहां पे क्या किया? एक सर्कल है, ये इसकी भुजा भी कितनी है आपके पास? 8 सेंटीमीटर, और ये कुछ सर्कल इस तरह से बना हुआ है। ठीक है, तो दोनों सर्कल में ये पोर्शन कॉमन है, सर्कल का चौथा हिस्सा ही है, और आपने क्या करना है? इसका एरिया निकालना है। ठीक है, ध्यान से देखें तो ये भी चतुर्थांश है, चौथा हिस्सा है, ये भी चतुर्थांश है, चौथा हिस्सा है, चौथा हिस्सा है, एंगल 90 डिग्री के बन रहे हैं, सारी भुजाएं बराबर हैं, तो ये हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास हो गया स्क्वायर, वर्ग आ गया। ठीक है, वर्ग आ गया। हमें पता है क्या कि वर्ग का जो ये वाली लाइन है स्क्वायर में, ये इसे 2 बराबर डायगोनल विकर्ण, इसे 2 बराबर बराबर हिस्सों में क्या कर रही है? बांट रही है। ये काम हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखो
हम क्या करेंगे, हम इस एक पोर्शन का एरिया निकालेंगे और फिर क्या कर देंगे, हम उसका डबल कर देंगे, तो फिर हमारे पास ये कंप्लीट डिजाइन का एरिया आ जाएगा। यानी कि हमने इस पोर्शन का एरिया निकालना है। ध्यान से देखें तो ये हमारे पास क्या है, वृत्तखंड है, सेगमेंट है। हम क्या करेंगे, क्वाड्रेंट चतुर्थांश का एरिया निकालेंगे और उसमें से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हाफ डिजाइन आ जाएगा। कंप्लीट डिजाइन के लिए हम उसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम क्या निकालें, पहले हमारे पास आर गिवन है 8 सेंटीमीटर है, थीटा गिवन है 90 डिग्री का है, चतुर्थांश दे रखा है। तो हम क्या निकाल लें, एरिया ऑफ सेक्टर, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 डिग्री। पाई की वैल्यू रखी, आर की वैल्यू गिवन है, थीटा 90 डिग्री का है, अपॉन में 360। 0 से 0 4 पे कटेगा, 4 दूनी 8। और कट रहा और नहीं कट रहा तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। 132 और 22, ये आ गया आपके पास 352/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखें तो हमें हमारे डिजाइन में ये ट्रायंगल नहीं चाहिए, ट्रायंगल नहीं चाहिए तो हम क्या निकाल देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल क्या है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। और हम ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है। बेस कितना है 8 सेंटीमीटर, हाइट भी कितनी है 8 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया आपके पास 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट हमें तो क्या निकालना है, कंप्लीट डिजाइन का निकालना है। अभी हम शेडेड पोर्शन का निकालने हैं, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ये कैसे निकलेगा, पूरे क्वाड्रेंट के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को घटा दो। ऐसा तो घटाएगा नहीं, ऑब्वियसली हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। 352/7 माइनस में 32, एलसीएम क्या आएगा 7 आएगा। 352 माइनस 224, घटा दे, 12 में से 4 गए 8, 4 में से 2 गए 2 और ये 128/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था एरिया ऑफ डिजाइन, इस डिजाइन का क्षेत्रफल। और डिजाइन क्या है, हमारे इस पोर्शन का डबल है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। कटना तो अब भी नहीं है, तो ऊपर ऊपर वाले की मल्टीप्लाई हो जाएगी। 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चे, देखिए जरा क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि ये 2 चतुर्थांश हैं, सर्कल के चौथे हिस्से हैं, और इनका जो ये कॉमन पोर्शन आएगा ना, इस डिजाइन का आपने एरिया निकालना है। हमने पहले फिगर को समझा कि अगर, तो ये हमारे पास कैसी बन रही है, स्क्वायर बन रही है, और डायगोनल विकर्ण इसे बराबर बराबर 2 भागों में बांट रहा है। अगर हम एक शेडेड पोर्शन का, अगर हम एक ऐसे का निकाल दें, फिर अगर हम उसका डबल कर देंगे तो हमारे पास डिजाइन का एरिया आ जाएगा। अब इसका एरिया हमें निकालना आता है। हमने क्या किया, कंप्लीट त्रिज्य खंड, कंप्लीट सेक्टर का एरिया निकाला, फिर उसमें से ट्राइंगल को माइनस कर दिया, तो हमारे पास ये रीजन आ गया। बट हमें तो डबल चाहिए था, तो इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दी। ये हमने क्या निकाला, एरिया ऑफ ए सेक्टर, आर भी था, थीटा भी था। फिर हमने क्या निकाला, ट्रायंगल। ट्रायंगल हमारे डिजाइन में नहीं आ रही है, तो हमने इसको माइनस कर दिया। ठीक है, जैसे ही माइनस किया, ये एक हाफ डिजाइन का आ गया। कंप्लीट डिजाइन के लिए हमने क्या कर दिया, क्योंकि सेम पोर्शन ही है, हमने क्या कर दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये हमारा आंसर आ गया। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 12.3 और साथ साथ 12 चैप्टर में बच्चे आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इनके सॉल्यूशंस आप डिस्क्रिप्शन में ले लीजिएगा। आगे सिलेबस करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।